मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 वर्षों में भारत प्रभावी नीतियों, ऐतिहासिक सुधारों और अभूतपूर्व फैसलों से एक समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री के निर्णायक नेतृत्व में देश ने विकसित और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। रक्षा से आंतरिक सुरक्षा, तकनीक से अर्थव्यवस्था और विश्व स्तरीय इंफ्रा से ईज ऑफ लिविंग तक। मोदी सरकार के 12वें वर्ष में भी दुनिया नए भारत की बेमिसाल रफ्तार की गवाह बनी। वैश्विक मंच पर देश का दबदबा नई ऊंचाइयों तक गया। ऑपरेशन सिंदूर में देश ने आतंक और उसके आकाओं को घर में घुसकर मारा, तो वैश्विक मंच पर भी आतंक के सरपरस्तों को बेनकाब किया। आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिलाने के सैन्य एक्शन के बाद आतंक के आकाओं के खिलाफ ये भारत की कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक थी। सरकार ने 7 प्रतिनिधिमंडल 33 देशों के लिए रवाना किए। एकजुट भारत की मजबूत आवाज सुनिश्चित करने के लिए इनमें सभी दलों के सांसदों को शामिल किया गया। 50 सदस्यों वाले इन प्रतिनिधिमंडलों ने पूरी दुनिया के सामने 2 बातें मजबूती से रखीं। पहली, शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता और दूसरी, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो सेनाओं के पराक्रम ने, हमारे आत्मनिर्भर अभियान ने देश में एक सिंदूर स्पिरिट पैदा किया। ये सिंदूर स्पिरिट हमने तब भी देखी जब दुनिया भर में हमारे प्रतिनिधि मंडल भारत की बात बताने गए। मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने बहुत ही प्रभावी ढंग से भारत की बात डंके की चोट पर दुनिया के सामने रखी। एक तरफ वैश्विक मंच पर पाकिस्तान बेनकाब हुआ, तो दूसरी ओर सरकार ने देश के रक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने से जुड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से भारत की अपनी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र का ऐलान किया। 2035 तक घरेलू तकनीक से विकसित ये ऐसी शक्तिशाली हथियार प्रणाली होगी जो दुश्मन के हर हमले को नाकाम बना देगी, साथ ही कई गुना तीव्रता से जवाबी प्रहार करेगी। 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो।